तो युवा वर्ग है जो आज कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरा है। युवाओं का कहना ये है कि जो भर्तियां हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ गेस्ट लेक्चर के आधार पर भरी जा रही हैं और जिसका हम बड़े जोर शोरों से विरोध करते हैं। जो टीचरों की नियुक्ति की बात कही गई है कि हम हड़ताल पे जाएंगे और इसलिए जाएंगे क्योंकि टीचर जो हैं अब गेस्ट लेक्चर के हिसाब से स्कूलों में और कॉलेजेस में तैनाती की जाएगी। इसको लेकर अगर बात की जाए तो ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली जितने भी स्टूडेंट हैं वो लाइब्रेरियों के स्टूडेंट हैं और आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर बात की जाए आज इन्होंने साफ कह दिया है कि अगर इसी प्रकार से ये प्रदर्शन रहता है तो आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और उग्र होगा। इनसे बातचीत भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनका प्रदर्शन बड़े जोरों शोरों से चला हुआ है। बंद करो, बंद करो। तो मैम से बातचीत करेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो मैडम हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। बैकडोर एंट्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई 1 मिनट रुक जाओ, बाइट कर लेते हैं ना। मैडम क्यों एकत्रित हुए हैं आप तमाम युवा, अगर बात की जाए तो? सर गेस्ट टीचर वैकेंसी जो निकली है नहीं, उसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आया था कि गेस्ट टीचर रखे जाएंगे। तो सर हम बेरोजगार युवा है, हम उस भर्ती का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस पॉलिसी को वापस ले। क्योंकि सर हम लोगों ने 2-2 साल प्रॉपर ट्रेनिंग की है, उसके बाद अगर हमें अस्थायी भर्ती मिलती है तो हम उसका विरोध करते हैं सर। और सर क्या बोलते हैं, जैसे कि आपको पता है गेस्ट टीचर फैकल्टी में इन्होंने कहा कि 2 ईयर के लिए ही होगा। सर हम 2 ईयर का डिप्लोमा लेके अगर 2 ईयर की ही जॉब करना चाहते हैं तो पढ़ाई करने का हमारा क्या फायदा है सर। और सर ये एक तरह से सर बैकडोर एंट्री ही बोलूंगी मैं तो, क्योंकि सर ये बैकडोर एंट्री ही लग रही है। युवा इस टाइम लाइब्रेरी में बैठा है कि कमीशन आएगा, बैच वाइज भर्तियां चली हुई थी उनको भी रोक दिया गया, रिजल्ट नहीं निकाले गए हैं। और सर हमारा जो कमीशन था, हम लोग गए थे मिलने भी सर से कि हमारा कमीशन निकाल दिया जाए। 2-4 महीने जिस तरह से भी आपको टाइम लगता है, हम कमीशन देने के लिए रेडी है सर। हम ये वाली भर्तियां नहीं चाहते हैं सर। किसे आज मुलाकात करेंगे और क्या कोई ज्ञापन वगैरह भेजा जाएगा? हाँ जी सर, हम ज्ञापन भेजेंगे सर आज। किसे भेजेंगे? मुख्यमंत्री साहब को भेजेंगे और डीसी साहब के माध्यम से भेजेंगे। जी ज्ञापन भेजेंगे? ज्ञापन हम डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेजना चाहते हैं। अभी हाल ही में पिछली कैबिनेट में जो इन्होंने अस्थाई नीति जो गेस्ट टीचर पॉलिसी जो लाई है, इसके विरोध में रोष प्रदर्शन है। ये बस आज एक रैली है, ये शुरुआत है। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, अब सारे प्रदेश के जितने भी बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापक हैं उनको भी हम जागरूक कराना चाहेंगे कि वो अपने अधिकारों और अपने हकों के लिए सड़कों पे आए। अगर ये नीति आज लागू होती है तो हमारा आज वर्तमान ही नहीं, हमारा भविष्य भी खराब होता है। और इसी के विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन है। ये बस एक दिन की रैली है। अगर इस पॉलिसी को प्रदेश सरकार वापस नहीं करती है तो हम इस डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हमारा एजिटेशन है इसको हम स्टेट लेवल पे ले जाएंगे। हम शिमला में बैठेंगे और जितने दिन तक हमको अनशन करना पड़े हम अनशन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये सारे युवा हमारे साथी लाइब्रेरी में बैठे हैं 4-4, 5-5 साल से। एक बार भी कमीशन नहीं हुआ है, कमीशन के थ्रू भर्ती नहीं हुई है। आपने RNP रूल बनाए हैं, संविधान की धारा 309 के तहत आप RNP रूल बनाते हैं और आप टीचर लगाने के लिए गेस्ट टीचर पॉलिसी ले आएंगे। RNP रूल क्यों बनाए हैं? अगर आपने टीचर को इसी तरीके से बैकडोर एंट्री देनी है तो RNP रूल क्यों बनाए हैं सरकार ने? रिक्रूटमेंट और प्रमोशनल रूल के आधार पर ही उनके अधीन ही भर्ती होनी चाहिए और ये पॉलिसी वापस जानी चाहिए। यही हमारी मांग है प्रदेश सरकार से। युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कितने दिन का समय दे रहे हैं सरकार को इस फैसले को वापस लेने के लिए? सर अभी ड्राफ्टिंग नहीं हुई है, मुझे लगता है कि ड्राफ्टिंग के ऊपर काम चला है।
अभी 10 दिन का हम समय देते हैं। हमारा प्रदेश भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये एजिटेशन हो रहा है। आज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में था, कल सिरमौर में होगा, फिर शिमला में होगा, फिर मंडी में होगा। ऐसे ही हम सारी डिस्ट्रिक्ट में ये एजिटेशन करना चाहते हैं। अगर प्रदेश सरकार इस अपनी पॉलिसी को वापस नहीं लेती है, फिर एक बड़े स्तर पर शिमला में अनशन होगा, जो हमने सोच के रखा है कि ये इस प्लानिंग के तहत हम काम करेंगे। ठीक, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं ये वो तमाम युवा हैं जो हड़ताल पे हैं, और इस हड़ताल का एक कारण है कि जो स्कूलों में गेस्ट लेक्चर के आधार पर भर्तियां की जाएंगे, उसका ये विरोध कर रहे हैं। साफ शब्दों में कह रहे हैं कि गेस्ट फैकल्टी नहीं चलेगी, क्योंकि हम कमीशन के साथ जो है तैयारी कर रहे हैं। पहले तो 5-5 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, और अब अगर कमीशन नहीं होगा तो किस प्रकार से जो है हमारा जो लक्ष्य होता है एक नौकरी करने का, वो कैसे पूरा होगा। और दूसरा, इतने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, उसका भी क्या परिणाम निकलेगा। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।